जानेंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले सूरत से खबर है, जहां बिल्डिंग गिरने से सीधी के 5 लोगों की मौत हो गई है। सीधी के मझौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं सभी 5 लोग। मृतकों में परासी गांव के 2 सगे भाई और उनके रिश्तेदार भी हैं। तो वहीं सीधी सांसद राजेश मिश्रा ने सूरत के सांसद से बात भी की है और शव सीधी लाने के लिए कार्रवाई की बात कही गई। इसके साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करवाई गई है। गुजरात के सूरत में बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि मृतकों के शव सीधी लाने के लिए गुजरात से वापस सीधी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई है। सीधी के मझौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं सभी 5 लोग। मृतकों में परासी गांव के 2 सगे भाई और उनके रिश्तेदार हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधी संवाददाता अमित सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, 5 लोग सीधी के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले शवों को वापस लाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था और कब तक आएंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है जो सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत केवट परिवार के 5 निवासी हैं, जिसमें 2 सगे भाई हैं और उनके जिसका नाम हीरामणि केवट है, लालजी केवट है और 3 अन्य हैं। ये सभी रिहायशी मकान में रह रहे थे सूरत में और एक हादसा हुआ, मकान धराशायी हुआ, इमारत जो थी, और उसके बाद ये इन्होंने दम तोड़ दिया है। इनको लाने के लिए जो स्थानीय हमारे सांसद हैं सीधी के डॉक्टर राजेश मिश्रा, उन्होंने वहां के सांसद से बात की है और शव को सुरक्षित यहाँ सीधी उनके ग्राम तक लाने की तैयारी की जा रही है। सांसद ने खुद बात किया है, परिजनों से भी बात किया, ढाढ़स भी बनाया है कि उनके जो शव हैं श्रमिकों के, उनका यहाँ मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत उनका जो गृह ग्राम है टिकरी परासी है और दिया डोल है, वहाँ उनको पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। आखिर ये 5 लोग वहां पर क्या काम किया करते थे? परिवार वालों का आखिर क्या कुछ कहना है? उनके परिवार में आखिर अब कमाई का जरिया कहां से आएगा? जैसे ही इस दुखद हादसे की जानकारी, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, पर मची हुई है, मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोग वहां मौके पर मौजूद हैं, वो ढाढ़स बंधा रहे हैं परिवार को। बताया गया है कि ये विभिन्न कंपनियों में वहां सूरत में जाकर के काम करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और बीच बीच में 6-6 महीने में यहाँ वो आते थे। इस बार गए तो शायद उनको ये नहीं पता था कि हमारी वापसी नहीं हो पाएगी। परिवार में जैसे कि जो सगे भाइयों को बताया गया है, तो माता पिता और जो अन्य लोग हैं वो भी काफी दुखी हैं और अब उनके बच्चे और परिवार यहाँ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में स्थानीय जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन से उनके परिवारजनों को क्या लाभ मिल पाता है, उनके जीविकोपार्जन के लिए क्या कुछ व्यवस्था हो पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, ये व्यवस्थाएं आखिर क्या कुछ होती है तो समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल शव कब तक वापस आ रहे हैं, क्या कुछ बताया गया? अभी जो जानकारी मिली है, ये वहां से उनको निकालने के बाद वहां की जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है पुलिसिया, वो कार्यवाही पूर्ण होने के बाद और 100 वाहन से सबों को रवाना किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। और चूंकि दूरी काफी है तो वहां से ऐसा माना जा रहा है कि कल सुबह तक यहाँ सीधी जो है उनके गृह ग्राम 100 पहुंचेगा और जैसे ही जानकारी होगी तो हम अपडेट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो बहुमंजिला इमारत गिरी है, आखिर वो किसकी थी, क्या कुछ वहाँ पर काम होता था? आखिर जिस तरह से कोलैप्स हुई, कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी सामने आई है। इसको लेकर क्या कुछ बताई जा रही है कार्रवाई के बाद? यहाँ के जो पुलिस महकमे के लोग हैं उन्होंने संपर्क किया या सूरत पुलिस ने यहाँ संपर्क किया। इस तरीके से जो बात आई, ये रह रहे थे, रिहायशी मकान था, कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, काफी संख्या में मजदूर थे। ये सीधी जिले के 5 मजदूर हैं और भी मजदूरों की जानकारी हुई है, वो अभी पुख्ता होगा समय के साथ साथ। ये रिहायशी मकान है, उसमें किराए का मकान लेकर के रह रहे थे और ये विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे। तो रहने के दौरान जिस मकान में रह रहे थे वो मकान धराशायी हुआ और इनकी दुखद जान चली है। बिल्कुल। आखिर सभी मृतकों की जानकारी क्या कुछ सामने आई है, नाम क्या कुछ सामने आए? आपको बता दें कि 2 सगे भाई हैं, जिसमें एक नाम हीरामणि केवट है, लालजी केवट है और जो अन्य भाई हैं उनका भी नाम स्पष्ट हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रवेश केवट है, अभिलाष केवट है और शिव पूजन केवट है, ये इस तरीके से 5 लोग हैं, जिसमें 2 सगे भाई हैं और उन्हीं के 2-3 जो अन्य हैं वो पारिवारिक सदस्य हैं। गांव अलग अलग है, दोनों गांव अलग हैं। ये सभी जो मृतक हैं वो मझौली थाना अंतर्गत ही आते हैं। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं परिवार में दुख का माहौल है, काफी परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक ने यहाँ पर बातचीत की है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से मदद पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल, चूंकि फोन पर भी संपर्क परिजनों से
के परिजन तो काफी दुखी हैं, परिजन बात करने की स्थिति में नहीं है। जो स्थानीय सांसद हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, उन्होंने जो सूरत के सांसद हैं उनसे बात की है। सूरत के सांसद मुकेश दलाल हैं और ये सूरत संसदीय क्षेत्र में ही घटना हुई है, तो उनसे उन्होंने बात की है और बात करने के बाद जो आवश्यक मदद हो रही है वहां से एम्बुलेंस और जो व्यवस्थाएं मुहैया हो रही हैं उनको करवाने की बात की गई है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जानकारी मिली है कि घर पहुंच रहे हैं और वो परिवारजनों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमृत। कहीं ना कहीं बेहद दुखद खबर, जहां पर गुजरात के सूरत में बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग गिरने से सीधी के 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें से 4 एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं।